रामचरितमानस में 18 नवंबर को रामचरितमानस तुलसीदास लिखित मैंने कुछ देर गाई थी, जिसका आपने आनंद लिया और लेंगे। आज उतना जितना मैंने गाया था उसका अर्थ करते हैं, हिंदी में समझते हैं। तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है। जैसे कपास का धागा, रुई का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर, सुई के छेद के कष्ट को सहता है, अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास के लोढ़े जाने, काटे जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, इसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का चरित्र आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है। सब देशों में सब समय सभी को सहज ही यह प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक उनके साथ रहने से वो कष्ट को भी हरने वाला है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, पर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। रामचरितमानस में विभिन्न विभिन्न कथाओं के द्वारा हमें जीवन दर्शन दिया गया है, जो वास्तव में बहुत ही आनंद देने वाला, बहुत ही प्रिय लगने वाला और हमें तुलसीदास जी से दोस्ती कराने वाला है। आगे चलते हैं। उस तीर्थराज का स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें तो उसका तत्काल फल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग माने अच्छे लोगों का संग, अच्छी किताबों का संग। वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी जीवन का बात बताई है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी भी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और ऐश्वर्य पाया है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर डाकू थे, लेकिन नारद जी के साथ में आकर उन्होंने रामायण की रचना कर डाली, व्यक्तित्व बदल डाला अपना, उनका व्यक्तित्व बदल गया। आइए आगे चलते हैं। उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस यत्न से भी बुद्धि, कीर्ति हो गया, ये सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग आराम से मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं तो वह वहाँ भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग रहने पर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार, तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखिए, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती,
जैसे साग तरकारी सब्जी बेचने वाले से कोई मोती के, सोने के और मणियों के गुण पूछे, वैसे मैं नहीं बता सकता कि संतों के समाज से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। मैं साग सब्जी बेचने वाला मणियों के बारे में क्या जानूं? मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि, जैसे हम अपनी हथेली में फूल रखते हैं, सुंदर फूल रखते हैं, तो जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिस हाथों ने अपनी हथेली पर रखा, फूल दोनों को ही सुगंधित कर देते हैं। संत भी ऐसे ही सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव को, स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम की चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे मन से भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। अब देखो तुलसीदास क्या कहते हैं। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले को भी के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि और जिनकी दृष्टि से, और दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में खुशी मिलती है और अगर वो बस जाएं तो उनको दुख होता है। मैं उनको ही वंदना करता हूँ। खत्म। जो हरि और हर के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में भी बाधा डाल देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु, जिसके 1000 बाहु थे, उसके समान वो वीर हैं। जो दूसरों के दोषों का 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितकारी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध के समान में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए होती है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। जैसे ओले, खेती पर ओले बरसते हैं पानी के साथ और खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। उन्हें उनको राजा पृथु यश सुनने के लिए 10,000 कान थे राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरा नीकी लगती है, अच्छी लगती है, इंद्र के लिए भी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह तुलसीदास उनको प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं?